नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने सीड प्रोडक्शन फार्म पर आए हुए हैं। आज हम कई चीज़ों पर आपसे वार्ता करेंगे, बताएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ सावधानी रखनी है इस सब स्टेज पर, और क्या कैसे कैसे इस गेहूं की फील्ड हो या फिर सरसों की फील्ड है। हालांकि सरसों एकदम लगभग तैयार हो चुकी है। गेहूं की फील्ड के लिए ये स्टेज कैसे हमें बनाए रखनी है जिससे कि हमारा प्रोडक्शन ठीक हो। हम बात कर रहे हैं कि गेहूं के बारे में। तो गेहूं के लिए ये टेम्परेचर इसमें थोड़ा बढ़ा हुआ है। दिन में धूप होती है, हालांकि अभी ओस गिर रही है, मौसम रातें ठंडी हो रही हैं, तो उसका एक ये बेनिफिट है हमें कि जो और हवाएं नहीं चल रही हैं। अगर जिस दिन से हवाएं चलने लगेंगी फिर हमें कई चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि धूप तेज़ होगी, हवाएं तेज़ चलेंगी, तेज जिससे कि क्या है, मॉइस्चर आपका उड़ जाएगा। अगर मॉइस्चर उड़ जाएगा तो मॉइस्चर उड़ने से हमारी फसलों को कई चीज़ें नुकसान करती हैं। ये स्टेज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बालियां बन रही हैं, बालियां सब निकल चुकी हैं। हमारे पूरे फील्ड में आप देखेंगे हर खेत में बालियां आ चुकी हैं। जो फ्लावरिंग स्टेज है वो उसके फ्लावर आपको चमकते हुए दिखाई देंगे। वाइट फ्लावर, आप जाएंगे अंदर तो ड्रॉप भी दिखेंगे जो पॉलिनेशन हो चुका है। तो इस समय हमने बताया ना कि हमारे गेहूं की फसल के लिए प्रचुर मात्रा में मॉइस्चर और ग्रीन वेजिटेटिव ग्रोथ होनी चाहिए। और ग्रीन वेज अगर रहेगा तो सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी, फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी और मॉइस्चर पानी मिलेगा। तो ये हमारे फील्ड में जो एक स्टेज है ना कि इसके आगे अब गेहूं बढ़ेगा नहीं। अगर गेहूं बढ़ेगा नहीं तो ये देखा जाएगा कि इसके अंदर कि हमें कैसे इसमें अपनी जो वेजिटेटिव ग्रोथ को मेंटेन कर रखना है, हरा भरा बनाए रखना है, जिससे कि बालियां जब तक पूरी तरह से फिलअप नहीं हो जाती हैं। अगर बालियां भर जाएंगी तो फिर हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। आज ये बच्चे आए हुए हैं, साथ में हैं। 26 फरवरी की फसल को अगर हम देख रहे हैं तो अगर 10 दिन इसी तरह का अगर हवाएं नहीं चली तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। यदि हवाएं चलती हैं तो उसको, क्योंकि पानी लग रहा है, पानी लगने के साथ साथ और हाइट अच्छी है हमारी फसल की, अगर हम मेड़ पर खड़े हुए हैं देखा जाएगा तो फसल कमर से ऊपर है, लगभग 4 फीट के आसपास फसल है। और इसमें देखेंगे कि तो इस समय हम जो बता रहे थे कि मॉइस्चर को कैसे मेंटेन रखना है, तो इस समय हम पानी देते हैं। और इस स्टेज पर पानी इसलिए देते हैं कि पौधा फोटोसिंथेसिस, सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस लेता है और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनाता है। जड़ों द्वारा जो भी न्यूट्रिएंट मिलेंगे उसको, जो भी आपके पहले डाल रखा होगा बैलेंस यूज फर्टिलाइज़र के तहत, तो इस समय पोटेशियम जो ऊपर से नीचे से ऊपर तक पहुंचाता है उसके, जैसे ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में होता है उसी अनुसार पोटेशियम का मेन सोर्स रहता है जो पौधे के सर्कुलेट करता है नीचे से ऊपर तक। क्योंकि बालियां आ गई हैं, अब इसके आगे बढ़ाव नहीं होनी है, वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होनी है, तो जो भोजन है उसका जमा हमारे दानों में जाएगा। अगर दानों में जाएगा तो अच्छा होगा। ये गेहूँसा की बाली है, गेहूँसा की बाली को हम निकलवा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। इस समय अगर आप सजग रह गए, थोड़ा अपने फील्ड में ध्यान दे लिए, चाहे छोटा फार्मर हो चाहे बड़ा फार्मर हो, कुछ लेबर जो फ्लावरिंग स्टेज ख़त्म होते ही, जैसे इस समय हमारी बालियों में दाने भर गए हैं, दुग्धावस्था स्टेज पर है, तो ये जो 1-2 गेहूँसा की बालियां हैं उसको हम निकलवा रहे हैं, जिससे कि हमारे अगले सीड के साथ नहीं जाएगा, दूसरे खेतों में भी नहीं गिरेगा, जो अगले साल के लिए हमें नुकसानदेह हो। तो 2 काम मैंने बताया, एक पहला कि पानी लगाना है, और पानी लगाने के साथ साथ हमको इसमें ये जो अनवांटेड वीड हैं, अनवांटेड खरपतवार हैं, उन सबको हमको बाहर करना है। इसलिए हम इसको अपनी तरह से बाहर निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, और आगे
बढ़ रहे हैं। किसान भाइयों से बताएंगे यहाँ पर कि अगर वो अपने खेत में चाहते हैं कि उनकी फसल भी ऐसी हो तो एक चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा। इस समय अगर जो एक डफ स्टेज होती है, डफ स्टेज के समय मिल्किंग स्टेज होती है, तो ये मिल्किंग स्टेज है। डफ स्टेज जो बाली लगभग थोड़ी थोड़ी निकल रही होती है और उसके अंदर होती है, जो पॉलिनेशन स्टेज पर भी होती है। तो उस समय क्या है, पानी और 2% यूरिया या नाइट्रोजन जो कहते हैं, यूरिया आप 2% उसमें डाल देंगे तो उससे क्या है ना कि प्रॉपर बालियाँ अपने ग्रोथ ले लेंगी और बालियाँ अपना निकल जाएंगी। जब बालियाँ पूरी निकल जाएंगी तो उसमें आपका ये देखेंगे कि अच्छा बराबर बालियाँ एक साथ निकलेंगी, पकेंगी, एक साथ पकेंगी, तो उसमें उसका हमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जब सब बालियाँ एक साथ निकल जाएंगी तो एक साथ पकेंगी, तो नीचे के अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो एकदम नीचे लगा हुआ दाना होता है वो जो बालियों में होता है उसमें कम होता है, वो सूखा टाइप का रहता है। तो वो भी पूरी एक साथ निकलने से ये फ़ायदा होगा कि जो आपका 1-2% नुकसान होता है वो भी आपका करेगा। ये हमें कुछ डिस्टर्ब करना चाहते हैं और बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं, बाहर चलो चलो। हाँ, ये देखिए हमारी पूरी फील्ड में आपको बराबर बालियाँ निकली हुई मिलेंगी। तो आपको मैंने बताया इन्हें पानी का और यूरिया का स्प्रे या यूरिया का छिड़काव। यूरिया का छिड़काव अगर आप छिड़काते हैं तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़, और यदि आप स्प्रे करते हैं तो आप 2%, 100 लीटर में 2 किलो मिला के उसका स्प्रे कर देते हैं। अगर उसका स्प्रे करेंगे तो उस समय, अभी इस समय नहीं करेंगे, आपके जब बालियाँ डफ स्टेज पर हो, जब कुछ सिकुड़ हल्के से ऊपर निकल रहे हों, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो जिससे कि आपकी बालियाँ एक साथ, पानी नीचे लगा होगा तो एक साथ आपकी बालियाँ प्रॉपर निकल आएंगे और उसमें दाने पूरे भरेंगे। उसी समय कैल्शियम और बोरान की भी आवश्यकता होती है। कैल्शियम बोरान क्या है, फ्लावरिंग पॉलिनेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर दोनों चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं तो वो अपने पॉलिनेशन अच्छा हो जाता है, तो सभी दाने प्रॉपर भर जाते हैं। तो अगर आप सुलभ है आपके लिए, ईजी करना चाहते हैं तो करा सकते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्म है, हम लोग इसको फॉलो करते हैं तो उसमें उसको डालते हैं। सब ज़रूरी नहीं है, अगर आप यूरिया और पानी दोनों दे देंगे, यूरिया 10 किलो प्रति एकड़ के अनुसार बताया मैंने, और पानी बराबर भर देंगे, लगा देंगे, तो आपकी फसल में बालियाँ सही हो जाएंगी और उत्पादन आपका नहीं घटेगा। लेकिन सीखने वाली चीज़ें जो मैंने आपको बताई, 3 चीज़ें इस स्टेज पर, एक तो कि हमें इस अगली साल जो गेहूँ बोना है उसको 15 नवंबर से पहले बोना पड़ेगा, या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में बोना पड़ेगा, जो 30 नवंबर का डेडलाइन है गेहूं बोने का। अगर मौसम ऐसे ही अगले साल हो गया तो हमारी फसलों का जो नुकसान होता है, जिन लोगों ने 30 नवंबर के बाद गेहूं बोया है, उसमें हमारे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि उनका उत्पादन ज़रूर घटेगा। उसका मेन कारण यह है कि मौसम एकदम चेंज हुआ है। एकदम चेंज होने की वजह से उसमें जो टाइम था, एक टाइम की वजह से उस जो फ्लावरिंग स्टेज पर थोड़ी लंबी रातें और छोटे दिनों की आवश्यकता होती है, या मौसम अनुकूल मौसम की जो 18 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, वो अगर रहता है तो उत्पादन पर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बार मौसम हमारा 15 फरवरी के बाद अच्छा खासा गर्म हो गया है। दिन का रातें ठंडी हो रही हैं और हवा नहीं चल रही है, इसका हमें फ़ायदा मिलने की संभावना है, क्योंकि अगर हवाएं उखड़ जाती, हवाएं तेज़ चलने लगती, फिर गेहूं की फसल के उत्पादन को बचा पाना मुश्किल होता है। तो आप सभी किसान भाइयों से और देखने वाले साथियों से एक यही अपेक्षा है, यदि आप फसल को अगले साल जल्दी बोलेंगे, और आज इस समय क्या करना है, इस समय अगर बाली निकल आई हुई है तो इस समय आप पानी दे सकते हैं,
और अगर आपकी फसल बाली नहीं निकली है और वो उसके अंदर है, सोके में है, तो उस समय आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया के साथ पानी नीचे से दे देंगे। और ये ज़रूर देखा गया है जितना वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, वेजिटेटिव क्योंकि इसमें बढ़ना नहीं, आपको मैंने पहले बताया है, तो एक साथ उसमें बालियों में ही सारा हमारा भोजन इनका फोटोसिंथेसिस करके इकट्ठा होगा। तो आज बस इतना ही। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत बहुत